बनेगा नहीं। एकदम क्वेश्चन विद्यार्थी के साथ पूरा माइंड से खेला गया, पूरा टॉर्चर किया गया। एक तो इसके पहले हुआ था 6 तारीख को जो आंदोलन हुआ था उसमें आए थे, उसमें मार खा के गए थे, पैर में सर दर्द था, जाने का हिम्मत नहीं किया था सर, फिर भी गए सर, तैयारी था। तो सर इस बार खा के जाएंगे, इस बार सोच लिए जो होना होगा अब होगा, पर अब करके जाएंगे, इस बार जो होना होगा देखेंगे। अब जिंदा रह के क्या करेंगे जब ऐसा होगा। अभी 70 में हो रहा है, फिर 71 में होगा, फिर 72 में होगा, कहीं ना कहीं ये बात आगे बढ़ते ही जाएगा। 1 मिनट का भी अगर आप लेट है तो दिस इज द फेलियर ऑफ प्रशासन, दिस इज द फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट, दिस इज द फेलियर ऑफ द बीपीएससी आयोग। सरकार लाठी मारे उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं, लेकिन हम लोग इस बार झुकेंगे नहीं। प्रशासन सरकार अगर हमारे लाठी मारना चाहते हैं, सर फोड़ना चाहते हैं, हाथ तोड़ना चाहते हैं, पैर तोड़ना चाहते हैं, जो करना चाहती है सरकार हमारे साथ करे, उसके लिए हम सब तैयार हैं। लेकिन हमारी सरकार से मांग है री एग्जाम हो। सब रिक्वेस्ट, सब स्टूडेंट का रिक्वेस्ट है सर, हाथ जोड़ के सर प्लीज री एग्जाम करवा दीजिए सर एक बार। एक ही नारा, एक ही नाम, री एग्जाम। इन तमाम मुद्दों के साथ और इन तमाम स्लोगन के साथ अब फिर से गर्दनी बाग में बीपीएससी छात्रों का जमावड़ा लगा है। बीते दिन आपको पता है 4 से 5 दिन पहले जब बीपीएससी छात्रों का जमावड़ा लगा था तो उस वक्त जो है खान सर, रहमान सर और भी तमाम पटना के शिक्षकों ने यहाँ पर मोर्चा संभाला था। पर इस बार जो है री एग्जाम को लेकर के बीपीएससी छात्र सड़क पर उतरे हैं और भी क्या कुछ मुद्दे हैं इन्हीं से बात करेंगे। और जो चीजें चल रही है बीपीएससी को लेकर के बीपीएससी की जो विश्वसनीयता पर सवाल खड़ी हो रही है उसको लेकर के कटघरे में खड़ी हो रही है बीपीएससी और आयोग। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सत्येंद्र चौधरी है। अच्छा सत्येंद्र जी, क्यों आए यहाँ पर, क्या मांग है आप लोग? मेरा एक ही मांग है कि जो एग्जाम है उसको फिर से पूरे नए तरीके से इसको खारिज करके एक नया डेट दिया जाए 17वीं बीपीएससी के लिए। क्यों मांग है? क्योंकि एक ही सेंटर पे तो गड़बड़ी हुआ है। नहीं, आयोग हम लोग को बरगलाने का काम कर रही है। एक सेंटर पे मामला नहीं हुआ, ऐसे कई सेंटर पे मामला हुआ है। जैसे गया में भी आपने सुना होगा कि माइक में अनाउंस करके आंसर बताया जा रहे हैं। खगड़िया में जो है 11 बच्चों को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, मुर्गा चावल खिलाया जा रहा है, उसे मुर्गा चावल मटन चावल खिला के स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। एक सेंटर पे नहीं हुआ है, ये बहुत सारे सेंटर पे हुआ है। और बाबू परीक्षा हॉल जो है वहाँ पे 12,000 बच्चे हैं। आप ये समझिए कि वो 25 सेंटर के बराबर है। 4 जिलों में जितना स्ट्रेंथ होता है उतना अकेले बापू परीक्षा हॉल में यह स्ट्रेंथ था। इसलिए आयोग को समझना चाहिए कि राइट टू क्वालिटी हमारे पास है। तो जब एक ही परीक्षा के लिए 2 बार एग्जाम कैसे कर सकते हो आप सभी बच्चों का 1 बार एग्जाम आपको लेना है। यही कहने के लिए हम आए हुए हैं। अगर 2 बार एग्जाम हो जाता तो क्या दिक्कत है आप लोग? 2 बार हो जाएगा तो यह दिक्कत है कि मानिए कि अगर परीक्षा बापू परीक्षा में फिर से हो रहा है, अगर उसको इजी पेपर मिल जाएगा तो हम लोग के साथ अन्याय हो जाएगा। अगर उसको टफ मिलेगा तो उसके साथ अन्याय होगा। इसलिए चाहते हैं कि पूरे नए सिरे से जो है वो एग्जाम किया जाए। तो देखिए एक ही नारा, एक ही नाम, री एग्जाम करना है। तो देखिए और जो मांगे हैं छात्र को लेकर के, छात्र जो मांग कर रही हैं कि हमारे राइट टू एजुकेशन अधिकार है और इसके तहत एक ही एग्जाम को 2 बार लिया जा रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं छात्रों के साथ नाइंसाफी है। और नाइंसाफी इस वजह से ये डर है कि कहीं अगर हमारे जो 2 मित्र हैं उनको अगर इजी प्रश्न मिल जाए तो क्या होगा, या फिर हार्ड प्रश्न मिल जाए तो क्या होगा। क्या नाम हुआ आपका? प्रणव। इसलिए आए, क्यों आपको लग रहा है दोबारा एग्जाम? चाहते हैं कि 70 बीपीएससी पूरा री एग्जाम हो गए। क्यों चाहते हैं आप लोग? इसलिए चाहते हैं सर कि आप देखिए पहले से ही क्या हुआ, पहले 13 तारीख को पेपर जो है वहाँ पे कैंसिल कराया गया। तो सर जो पेपर कैंसिल कराया जा रहा है तो मेरा चेयरमैन साहब से अनुरोध है कि वो जांच क्यों नहीं करवा रहे हैं। जांच के बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं कहा कि हाँ हम जांच करवाएंगे। अभी तक बस पेपर कैंसिल करा दिया गया। जांच कराइए, पेपर को स्थगित कीजिए, यही मांगे सर हमारा। आपको डर क्या है? बापू सभागार वाला मामला सामने आया,
उसको रद्द कर दिया गया। अगर उस बच्चे का एग्जाम दोबारा वहीं पर किया गया ना सर। हम चाहते हैं कि पूरे सेंटर में जितनी अनियमितता हुई है उसको भी तो देखना चाहिए। सारे बच्चे बोल रहे हैं कि हर उनके सेंटर पे बहुत सारी कमियां थी, बहुत सारा चीज उजागर किया गया है, तो उसको क्यों नहीं संज्ञान में लेते हैं? यानी बापू सभागार के अलावा और भी सेंटरों पर खामियां थी। हाँ, सारे बच्चे झूठ तो नहीं बोलेंगे ना। आप बताइए, सारे बच्चे सारे लोग झूठ बोलेंगे तो हमारे चेयरमैन साहब क्यों नहीं आगे बोलते हैं कि हम जांच करवाएंगे, तब तक परीक्षा को स्थगित करते हैं। छात्रों पर कुछ अज्ञात छात्रों पर FIR हुआ बापू सभागार पर। हाँ, वो गलत है। छात्र सर एग्जाम देने गया हुआ है और उसको क्वेश्चन पेपर लेट मिलेगा तो बैठा नहीं रहेगा ना, उसका दिमाग में उठेगा बात कि भैया हम 12 बजे से जब पेपर है और 2 बजे खत्म होना है तो 12:30 बजे तक पेपर क्यों नहीं मिला। मैं भी रहता तो सर मैं भी बोलता कि भैया पेपर हमको क्यों नहीं दे रहे हैं आप। तो आपके पास जवाब नहीं है, गोल मटोल पेपर आपके पास कम पहुंचा तो उसमें गलती छात्र की थोड़ी है। नहीं तो सरकार के द्वारा और सरकार के लोगों के द्वारा ये आरोप लगाया जाता है कि आप लोग टीचर के बहकावे में आ गए हैं। नहीं सर, टीचर कोई नहीं था सर हो या रहमान सर का। नहीं सर, नहीं, हम किसी के बहकावे में नहीं आ गए हैं। हम किसी के बहकावे में नहीं है। टीचर को हमने नहीं बुलाया सर, ये हमारा खुद का आंदोलन है। देखिए तो खुद का आंदोलन है और जो चीजें चल रही है छात्रों द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि सिर्फ बापू सेंटर पर नहीं, बापू परीक्षा परिसर में ही नहीं, कई और सेंटरों पर गड़बड़ी का मामला सामने आया है और कई ऐसे सेंटर हैं जहां पर गया का नाम लिया गया छात्रों द्वारा। वहां कह रहे हैं कि क्वेश्चन पेपर का जो आंसर है उसको जो माइक से अनाउंसमेंट किया जा रहा था उसका आंसर, और इसको लेकर के अभी जो है स्थिति पूरी गहमागहमी बनी हुई है। क्वेश्चन ऐसा था कुछ कहने का नहीं, एकदम क्वेश्चन विद्यार्थी के साथ पूरा माइंड से खेला गया, पूरा टॉर्चर किया गया। एक तो इसके पहले हुआ था 6 तारीख को जो आंदोलन हुआ था उसमें आए थे, उसमें मार खा के गए थे, पैर में सर दर्द था, जाने का हिम्मत नहीं किया था सर, फिर भी गए सर, तैयारी था, फिर भी कुछ नहीं हम लोग को सुना जा रहा है सर। सरकार फिर लाठियां भाजेगी पहले तो सर इस बार खा के जाएंगे, इस बार सोच लिए जो होना होगा अब होगा, पर अब करके जाएंगे, इस बार जो होना होगा देखेंगे। अब जिंदा रह के क्या करेंगे जब ऐसा होगा। अभी 70 में हो रहा है, फिर 71 में होगा, फिर 72 में होगा, कहीं ना कहीं ये बात आगे बढ़ते ही जाएगा। बैन करने की बात कर रही है, क्या कहेंगे सर? फिर से सर आयोग को सर बैन नहीं करना चाहिए। आप अच्छा से डिसीजन लीजिए, सोच समझ के डिसीजन लीजिए, आप टाइम ले लीजिए, किसी के बहकावे में नहीं आइए सर। सब रिक्वेस्ट, सब स्टूडेंट का रिक्वेस्ट है सर, हाथ जोड़ के सर प्लीज री एग्जाम करवा दीजिए सर एक बार। जेल जाने की बात करें, अगर जो छात्र आंदोलन करेंगे उनको जेल भी भेजा जाएगा। देखिए यहाँ पर री एग्जाम का स्लोगन गूंज रहा है और नारे के साथ जो है BPSC छात्र आंदोलन कर रहे हैं। और यहाँ पर जो स्थिति है अभी जो है छात्र री एग्जाम का नारा लगाए हुए हैं और रटे हुए कि हम दोबारा एग्जाम करवा के ही रहेंगे। और अभी जो स्थिति है वो गर्दनीबाग धरना स्थल की, वो जो है अभी जो चीजें हैं यहाँ पर गर्दनीबाग जो छात्र हैं वो आंदोलन कर रहे हैं और एक ही नारा लगा रहे हैं री एग्जाम का। और तमाम वो छात्र अब जुटने शुरू हो गए हैं, हालांकि बहुत ज्यादा अभिभक्त नहीं हुआ है। अभी लगभग 11 बजे का समय है, 11 बजे के आसपास इतने छात्र जुटने शुरू हो गए और तमाम जो क्षेत्र है आसपास के क्षेत्र, चाहे वो मुसलमपुर हाट हो या फिर बोरिंग रोड का इलाका जहाँ पे छात्र ज्यादातर रहते हैं, और यहाँ पर जो है अब जुटने शुरू हो गए। अब देखने वाली बात यह होगी कि छात्र के द्वारा जो आंदोलन किया जाता है उसको जो है शिक्षकों का समर्थन मिलता है कि नहीं। और कई लोग तो तिरंगा लेकर के आए हैं, दिखा दीजिए तिरंगा लेकर के आए हैं और तिरंगा के साथ वो आंदोलन कर रहे हैं। और यहाँ पर सत्याग्रह है, यह एक शिक्षा सत्याग्रह है। हम अपनी मांग को सरकार के सामने रख रहे हैं। अब इसके बदले प्रशासन सरकार अगर हमारे लाठी मारना चाहते हैं, सर फोड़ना चाहते हैं, हाथ तोड़ना चाहते हैं, पैर तोड़ना चाहते हैं, जो करना चाहती है सरकार हमारे साथ करे, उसके लिए हम सब तैयार हैं। लेकिन हमारी सरकार से मांग है री एग्जाम हो ताकि सभी बच्चों को एक प्लेटफॉर्म पर एक साथ एग्जाम देने का मौका मिले और बिल्कुल सही अगला एग्जाम ट्रांसपेरेंट हो। किसी भी एक बच्चे का भी अगर 1 मिनट भी अगर देर से क्वेश्चन मिलता है तो वो कहीं ना कहीं इस एग्जाम में उसके साथ अन्याय हुआ है, क्योंकि पास और फेल जो ना आधा नंबर से भी होता है। ये ऐसा कंपटीशन एग्जामिनेशन है जो बच्चे सालों साल मेहनत करते हैं, कभी इंटरव्यू में चढ़ते हैं आधा नंबर या 1 नंबर से,
कभी मेंस में छटते हैं, कभी जो है पीटी एग्जाम में ही छट जाते हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं 1 मिनट का भी अगर आप लेट है तो दिस इज द फेलियर ऑफ प्रशासन, दिस इज द फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट, दिस इज द फेलियर ऑफ द बीपीएससी आयोग। पिछले दिन आपने आंदोलन किया तो लाठी चली थी, आप लोग पर लाठी चार्ज होगी। फिर हम लोग लाठी खाने, स्टूडेंट लाठी खाने के लिए होता ही है। हम लोग लाठी, अगर सरकार की यही मंशा है कि हम लोग उपद्रवी है तो सरकार लाठी मारे, उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं। लेकिन हम लोग इस बार झुकेंगे नहीं। सरकार से अपील कर रहे हैं, आयोग से अपील कर रहे हैं, हमारी बातों को सुना जाए, एग्जाम सारे एग्जाम को कैंसिल करके री एग्जाम लिया जाए। यही न सिर्फ यह बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ है बल्कि इसी से एक अच्छे प्रशासनिक भी बिहार में चुना जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड जो है एक ग्रुप डी के लेवल से भी एक निम्न स्तर का स्टैंडर्ड है, जहां एक तरफ बीपीएससी में आप एसडीएम बनाना चाहते हैं, डीएसपी बनाना चाहते हैं, वो क्या इस तरह का निम्न लेवल के स्टैंडर्ड के क्वेश्चन पूछ को बनाना चाहते हैं जो मेंस को क्वालिफाई ही नहीं कर पाएगा। आप किस तरह का रट्टू विद्या वाले आप स्टूडेंट को लेना चाहते हैं या डिसीजन मेकिंग करने वाले स्टूडेंट को लेना चाहते हैं? इसलिए सरकार से अपील है हमारे बातों को सुना जाए, हमारे बातों पर ध्यान दिया जाए और एग्जाम को सभी एग्जामों को कैंसिल करके री एग्जाम करवाया जाए। देखिए तो सभी एग्जामों को कैंसिल करके फिर से एग्जाम हो, इसके लिए अब जो है धरना हो रहा है और ये स्टूडेंट मांग करके ही रहेंगे। हालांकि पिछले दिन जब इन्होंने नॉर्मलाइजेशन के लिए आंदोलन किया था तो पुलिस ने लाठी बरसाई थी, खान सर, रहमान सर और तमाम शिक्षकों को डिटेन कर लिया गया था। अब क्या होता है लगातार आपको हम अपडेट करते रहेंगे। बहरहाल आपको क्या लगता है प्रतिक्रिया के मतलब बहुत बहुत धन्यवाद।